धर्मराज, आप एक और बाजी हार गए। अब क्या लगाएंगे दांव पर? कुछ बचा ही नहीं है आपके पास तो। युधिष्ठिर ने कांपते हुए होठों से घोषणा की। मैं अपनी पत्नी को दांव पर लगाता हूं। उस क्षण जैसे समय थम गया। पितामह भीष्म की आंखें चौंधिया गईं। गुरु द्रोण का सिर झुक गया। विदुर चीखे, रुको युधिष्ठिर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम अपने मान सम्मान, धर्म और आत्मा सबका त्याग कर चुके हो। ये निर्णय विनाश की ओर ले जाएगा। भीम ने गुस्से से कहा, भ्राता, ऐसा सोचना भी पाप है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है क्या? दुर्योधन, शाकुनी और कर्ण, वे सब मुस्कुराए, जैसे किसी स्त्री की देह को जीत लिया हो। अर्जुन ने भी क्रोध में कहा, हे भ्राता, यह अपमान हम कैसे सहेंगे? द्रौपदी हमारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं। हस्तिनापुर की वह सभा मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे प्रिय मित्र युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, आज अधर्म के सम्मुख आत्मसमर्पण कर रहे थे। भीष्म ने कांपती आवाज में कहा, पुत्र युधिष्ठिर, इस जघन्य निर्णय से अपने कुल को कलंकित मत करो। द्रोणाचार्य भी बोले, राजन, ये एक स्त्री की मर्यादा और सम्मान का प्रश्न है। अपने परिवार की लाज बचाओ। पर दुर्योधन का स्वर गूंज उठा, बस, युधिष्ठिर की बात हो चुकी है। द्रौपदी अब हमारी दासी है। दुशासन, उसे यहां लाओ। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन भागा द्रौपदी को घसीटने। द्रौपदी उस समय रजस्वला थी, अकेली थी। दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े और बोला, चल दासी, तेरे मालिक तुझे बुलाते हैं। द्रौपदी चीखी, छोड़ो मुझे, यह धर्म नहीं है। पर वह नहीं रुका। जैसे राक्षसों को आदेश मिला हो, वैसा ही व्यवहार था उसका। द्रौपदी को घसीटते हुए उस सभा में लाया गया और सभा में बैठे सब मौन थे। द्रौपदी ने पितामह की ओर देखा और बोली, उत्तर दो भीष्म, क्या एक पुरुष जो स्वयं को दांव पर हार चुका हो, उसकी पत्नी को भी दांव पर रख सकता है? भीष्म ने नजरें फेर ली। गुरु द्रोण चुप थे। कृपाचार्य ने श्वास रोकी। और धृतराष्ट्र, वो तो जैसे लकवाग्रस्त हो चुका था। केवल विदुर बोले, यह अधर्म है, यह पाप है, यह हस्तिनापुर का कलंक है। किंतु दुर्योधन ने उसकी बात को हंसी में उड़ाया। वह हंसा और सभा के बीच अपनी जांघ पर हाथ मारकर बोला, आओ द्रौपदी, इस दासी को यही स्थान शोभा देता है। कर्ण उठा और अपनी जहर से भरी वाणी में बोला, ये कुलटा, जिसके 5 पति हों, वो भला सती कैसे हो सकती है? ये दासी है। दासियों का कोई अधिकार नहीं होता, इसे निर्वस्त्र करो। सभा में नारी के स्वाभिमान को रौंदा जा रहा था और पांडव मौन थे। पर मैं जानता था, उनके भीतर ज्वालामुखी फट रहा था। कर्ण की बात सुनते ही दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया। दुर्योधन चिल्लाया, दुशासन, इसके वस्त्र उतार दो। इस सभा के बीच इसका अहंकार भी नग्न हो। दुशासन झपटा। उसने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की। और द्रौपदी, उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़े और पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, मेरी लाज अब तेरे ही हाथ में है। वह पुकार आकाश को चीरती हुई मुझ तक पहुंची और मैंने उत्तर दिया। उसकी साड़ी अनंत होती गई। दुशासन खींचता रहा। पसीना बहता गया, कपड़े बढ़ते गए और अंत में वह थक कर गिर पड़ा। पर द्रौपदी, वो अडिग खड़ी थी। आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। द्रौपदी ने अपनी खुली केश राशि को उठाते हुए कहा, ये केश तब तक नहीं बंधेंगे जब तक दुशासन का रक्त इन्हें नहीं धोता। इस अपमान का उत्तर रक्त से दिया जाएगा। द्रौपदी की प्रतिज्ञा सुनकर सभा सन्न रह गई। तभी भीम ने क्रोधित होकर ऊंची आवाज में कहा, सुन लो दुर्योधन, तेरी मृत्यु आज ही निश्चित हो गई। मैं तेरी जांघों को तोड़कर तेरे अधर्म का हिसाब करूंगा। और दुशासन, तेरे हृदय का रक्त पिए बिना भीम अब चैन नहीं पाएगा। दुर्योधन ने व्यंग्य में कहा, भीम, तेरी धमकियां केवल तेरी मजबूरी का प्रमाण है। तुम सब अभी मेरे गुलाम हो, भूल मत। अर्जुन भड़क उठा, दुर्योधन, तू भूल गया है कि यह अपमान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कर्ण ने गर्व से उठकर कहा, तुम्हारे तीर और धनुष से डरने वाले हम नहीं। पार्थ, युद्ध से डर लगता है तो अभी क्षमा मांग लो। भीष्म ने गहरी निराशा में बोला, रुक जाओ, क्या कुल का संहार ही एकमात्र मार्ग बचा है? क्या कुरुकुल की गरिमा इसी सभा में समाप्त होगी? विदुर क्रोधित होकर बोले, जिस सभा में स्त्री का सम्मान न हो, उस सभा में न्याय की आशा कैसी?
युद्ध अवश्यंभावी है। मैं विदुर आज घोषित करता हूं कि हस्तिनापुर अब विनाश की राह पर है। द्रोण बोले, आज तुम सबने गुरु को लज्जित किया, अब गुरु भी इस युद्ध से तुम्हें नहीं बचा सकता। दुर्योधन ने अहंकार से चिल्लाकर कहा, तो ठीक है, मैं दुर्योधन घोषणा करता हूं कि आज के बाद शत्रुता पूर्ण हुई। अब हस्तिनापुर का फैसला रणभूमि में होगा। आओ पांडवों, यदि तुम में साहस है तो युद्ध करो। भीम ने ऊंची आवाज में बोला, स्वीकार है, युद्ध ही अब हमारा न्याय होगा। युधिष्ठिर ने ऐलान किया, हां दुर्योधन, अब युद्ध के बिना कोई समाधान नहीं। आज से तैयारी शुरू करो, अब रणभूमि ही धर्म का निर्णय करेगी। और इस प्रकार सभा का अंत हुआ, पर विनाश का आरंभ मैं कृष्ण आज भी देख रहा हूं। दोनों पक्षों की आंखों में युद्ध की आग। धर्म और अधर्म के बीच यह महासंग्राम क्या मानवता के भविष्य का निर्धारण करेगा या संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा? कौन रहेगा, कौन मिटेगा, इसका उत्तर केवल समय देगा। महाभारत की रणभूमि अब तैयार है। क्या तुम तैयार हो?